नमस्कार किसान भाइयों, मैं दिलीप सिंह आज आप किसान भाइयों को लेके आया हूँ हमारा जो न्यूट्रीफीड यहाँ पे लगा हुआ है उसके फील्ड पे। तो सभी किसान भाइयों का हमारी इस लाइव प्रसारण में स्वागत है और सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे न्यूट्रीफीड के इस लाइव प्रसारण में। तो यहाँ जो हम आपको दिखाने वाले हैं न्यूट्रीफीड, ये 2-3 बार कटने के बाद में अभी आप देख सकते हैं खड़ा हुआ है। हमने इसकी अभी हाइट ली थी तो इसकी हाइट तकरीबन 15 फीट है। इसके बारे में और विस्तार से जानकारी हम देंगे आपको। उससे पहले मैं आप सभी किसान भाइयों को बता दूं कि जो न्यूट्रीफीड प्रोडक्ट है वो यूपीएल एडवांटा कंपनी का आता है और एडवांटा जो कंपनी है यूपीएल ग्रुप की कंपनी है जो कि पूरे विश्व में 5वें नंबर की कंपनी है। अगर हम एडवांटा की बात करते हैं तो एडवांटा जो है वो पूरे विश्व में काम करती है और चारे के मामले में अगर बात करते हैं तो हम पूरे विश्व में नंबर 1 की पोजीशन पे हैं और पूरे विश्व में अच्छे चारे के जो अनुसंधान बीज हैं हमारी कंपनी के, वो हम पूरे विश्व में किसानों की सेवा में देते हैं। और मैं सभी किसान भाइयों को थोड़ा सा हमारा जो आप लोग सभी किसान भाई जानते हैं, जैसा कि अभी कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है उससे अपने को दूरी बनाए रखनी है। तो उससे दूरी बनाने के लिए हम लोगों को हमेशा जब भी हम बाहर निकलते हैं एक से या दो से अधिक लोगों के बीच में, तो मुंह पे मास्क लगा के रखें, हाथों को बार बार धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे हम इस बीमारी से बचे रहें और हमारा परिवार भी बचा रहे, जिससे पूरा समाज स्वस्थ रहे। तो आते हैं हमारे जो किसान भाई हैं यहाँ पे, पहले उनसे उनका परिचय जानते हैं, वो कब से क्या लगा रहे हैं इसको, न्यूट्रीफीड को क्या है। तो साहब अपना नाम वगैरह बताएं और गांव वगैरह। मेरा नाम श्यामलाल शर्मा है, गांव हरदतपुरा है और मेरे को इसको लगाते हुए न्यूट्रीफीड को बराबर 3 साल हो गई। अच्छा, 3 साल से आप लोग 3 साल से मैं लगा रहा हूँ और ये चारे में और चारे के बजाय डबल पैदा देता है, ये मैंने देखा है। और इसको लगाने में जो किसान भाई अपने जानवरों के हिसाब से लगाना चाहे लगाना चाहिए और जो मतलब इसकी एक साथ लंबी बुआई जुताई नहीं करे, जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे तो 3 बार कटाई दे सकती है। और एक साथ लगाने पे जानवर को भी नहीं खा पाता पहली कटाई में, और ये बढ़ जाएगा तो दोबारा फुटान नहीं आएगी। तो ये बराबर मतलब हरा चारा चलता रहेगा, दूध में कोई कमी नहीं आएगी और जानवर अच्छी तरह चारा चलेगा। धन्यवाद श्यामलाल जी, जो आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। तो जैसा कि श्यामलाल जी ने बताया कि इसको एक साथ में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चारा चाहिए तो धीमे धीमे पैचेज में लगाएं इसको, जिससे कि आपको लंबे समय तक हरा चारा मिलता रहे। तो श्यामलाल जी ने ये 1 एकड़ जो न्यूट्रीफीड लगाया है, ये पहले इन्होंने एक साथ में लगा दिया था, तो इनको जो चारे की जो मात्रा थी एक साथ में ज़्यादा आने लग गई, तो कुछ एरिया इनका रह गया था। जो ये वाला जो खाली एरिया आप देख सकते हैं, ये सिंगल कट में इन्होंने किया था इस वाले में और ये ख़त्म कर दिया। बाद में फिर ये जो इन्होंने किया कि हम मेरे को लंबे समय तक चारा चाहिए, तो इन्होंने इसको मल्टी कट में यूज किया। इसकी 2 कटिंग ली और फिर बाद में जैसे इनका चारा पूर्ति होती रही और ये हाइट तक इन्होंने तीसरी बार के लिए छोड़ दिया। तो अभी मैं किसान भाइयों आप लोगों को बताऊं, इसकी जो हाइट आप देख रहे हैं 15 फीट की हाइट है और ये 1 स्क्वायर मीटर का चारा है। और 1 स्क्वायर मीटर में हमने अभी वजन किया था तो इसका वजन आया 26 किलो। तो 26 किलो इसमें 1 स्क्वायर मीटर में वजन आया। आप देख सकते हैं कि ये 1 स्क्वायर मीटर में और सिंगल कट का है। और इन्होंने एडिशनल जो चारा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने 2 कटिंग ली है 3-3 फीट पे। और 3 फीट पे जब हम न्यूट्रीफीड की कटिंग लेते हैं तो तकरीबन 4 से 5 किलो 1 स्क्वायर मीटर में चारा आता है। तो 1 एकड़ में जो चारे की मात्रा है वो करीबन 20 से लेके और 25,000 किलो तक का इन्होंने पहले ले लिया। 1 कटिंग का 2 कटिंग इन्होंने ली हैं, तो वो तकरीबन आप देखिए कि 50,000 किलो ये चारा पहले ले चुके हैं इससे न्यूट्रीफीड से। और अभी 26 किलो जो इस हाइट पे चारा आया है, तो 1 एकड़ में ये हो गया आपका 1,04,000 किलो। मतलब अगर टोटल चारे का अगर हम वजन करें पहली 2 कटिंग का और इस तीसरी कटिंग का, तो इनके जो चारे का वजन हो रहा है वो 1,54,000 किलो हो रहा है, मतलब 150 टन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 150 टन चारा 1 एकड़ में, किसी भी दूसरे चारे में ये सोचना भी मतलब हम लोगों के लिए मूर्खतापूर्ण होगा कि दूसरे चारे में 1 लाख किलो चारा 1.5 लाख किलो चारा आएगा। दूसरे अगर हम चारों की बात करते हैं, जैसे कि इनके
उधर ज्वार लगी हुई है, ये देखो ना राकेश, ये ज्वार लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं इस ज्वार में क्या है, 6-7 फीट की है, कीड़ा लगा हुआ है, पूरी लाल पड़ी हुई है। और इसको हम मूर्ख, पशु को एक तरीके से हम मूर्ख बनाते हैं कि हम हरा चारा दे रहे हैं, जबकि ये पूरा का पूरा सूखा चारा है, सड़ा गला और कीड़ा लगा हुआ चारा है। इसके अगर गुणों की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर से लेके और नीचे तक पूरा का पूरा 15 फीट का चारा है, और 15 फीट का पूरा हरा चारा है। और इसमें ना कोई कीड़ा कीट पतंगा है, ना किसी कीड़े की बीमारी है, पूरा का पूरा ये देखिए बिल्कुल एकदम फ्रेश और हरा चारा है। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों के कितना फ़ायदेमंद है जो हरे चारे में बेमिसाल न्यूट्रीफीड। इसके ये तो हो गया चारे के फ़ायदे। दूसरे फ़ायदे और इसके हैं, जैसा कि इसकी जो पाचकता है, पशु इसको आराम से खा रहा है, अभी आराम से खाता बिल्कुल है। कोई छोड़ता नहीं है गठली वगैरह नहीं छोड़ता। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई गठली वगैरह नहीं छोड़ता है पशु, और वहाँ ज्वार को पशु मुँह भी नहीं लगाता है क्योंकि लाल पड़ी है, कीड़ा लगा हुआ है। इसके जो फायदे हैं, इसकी जो अभी जैसे खाता है आसानी से, तो इसकी पाचकता दूसरे अन्य चारों से ज़्यादा है। इसकी जो पाचकता है वो 63% तक है, और दूसरे चारों में जो पाचकता आती है वो 51 से लेकर और 53% तक आती है, और इसकी 63% है। 10% इसकी पाचकता ज़्यादा है। मल्टी कटिंग में जैसा कि हम लोग आपको दिखाई रहे हैं कि ये 2 बार काट के तीसरी बार में हाइट के लिए छोड़ा गया है, तो इसमें चारा ज़्यादा आता है। 1.5 लाख किलो जैसे हमने बताया, 150 MT तक इसमें 1 एकड़ में चारा आता है। दूसरा, इसके जो प्रोटीन की मात्रा है वो 12 से लेकर और 16% तक है, जिससे पशु का दूध उत्पादन में भी फ़ायदा मिलता है। और पशु जब इसको खाना स्टार्ट करता है तो पशु का दूध 10 से लेकर और 15% तक दूध बढ़ता है। और ये पहला बाजरे का, हाइब्रिड बाजरे का नोटिफाइड चारा है न्यूट्रीफीड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर भरोसा है। और हम आगे चलते हैं, जैसे अभी आप इसमें देख रहे हैं वजन का और ये हाइट का। तो अभी जैसे जितनी भी हाइट है, पूरा खेत राकेश दिखाना, देख सकते हैं। दूसरा, अगर इतना हाइट पे कोई चारा होता तो पूरा लॉजिंग आ जाता, गिर जाता, नीचे पड़ जाता, जैसे कि उधर ज्वार नीचे पड़ी हुई है। और इसमें ना लॉजिंग की प्रॉब्लम है, हरा खड़ा रहता है जब तक। और दूसरा, इसकी सबसे बड़ी खासियत, जैसे कि हमारे किसान भाई बता ही रहे थे, कि ये लंबे समय तक चलता है। अभी आप देख सकते हैं इन्होंने अप्रैल फर्स्ट वीक में इस चारे की बिजाई की थी न्यूट्रीफीड की, और अभी जो हम आज की डेट की अगर बात करते हैं तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक चल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस चारे को। और अभी कितने दिन और खेत में रहेगा आपके? अभी रखना चाहिए तो 1.5 महीने और भी रख सकते हैं। तो 1.5 महीने तक और इनके खेत में ये चारा चलेगा। तो आप देख सकते हैं 6 महीने कंप्लीट हो गए, 1.5 महीने का मतलब 7.5 महीने तक इनके खेत में चारा चलेगा। और एक ही बीज लंबे समय तक एक ही चारे का इनको कितना फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसीलिए हम लोग न्यूट्रीफीड को हरे चारे में बेमिसाल चारा कहते हैं, और ये रियल में हरे चारे में बेमिसाल है। अभी हम थोड़ा, हमारे दुकानदार भाई हैं यहाँ पे गोगराज जी, तो उनसे भी थोड़ा इसके बारे में हम चाहेंगे कि वो भी हमारे किसान भाइयों को बताएं वो कब से बेच रहे हैं, और क्या फार्मर का वो रेस्पॉन्स जो इनको किसानों को बेचते हैं उनका रेस्पॉन्स क्या है। गोगराज जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम गोगराज शर्मा है। मैं खाद बीज की दुकान करता हूँ। 2013 में मैंने दुकान स्टार्ट की थी, तब से मैं ये न्यूट्रीफीड एडवांटा का बेच रहा हूँ। तो बढ़िया प्रोडक्ट है एडवांटा का ये चारे के लिए। ये लास्ट तक हरा भरा रहता है, और 6 से 7 इसकी फुटान भी आती है। किसान इसको 2 बार 3 फीट पे काट लेते हैं, और फिर तीसरी कटाई में ये पूरी हाइट लेके फिर काटते हैं। तो धन्यवाद गोगराज जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बताया, और जो आपका अनुभव है पिछले 7 साल का, और हमारे किसान भाइयों को आप सेवा दे रहे हो और हमारा न्यूट्रीफीड का बीज जो है उपलब्ध करा रहे हो किसान भाइयों के लिए। तो देखा किसान भाइयों, हमारे दुकानदार जी का भी जो कहना है वो न्यूट्रीफीड के बारे में कि बेमिसाल चारा है, हमारे किसान भाई का भी कहना है कि ये बेमिसाल चारा है। आगे चलते हैं। मैं न्यूट्रीफीड के बाद में, अभी जैसे रबी का सीज़न स्टार्ट हो गया और रबी में अभी आप लोगों को चारा लगाना है, तो रबी में हमारा एडवांटा कंपनी का आता है मक्खन ग्रास। तो आप आगे मक्खन ग्रास का प्रयोग करें, और इसी तरीके से हमारे एडवांटा के चारों से पशुओं का जो दूध उत्पादन है वो बढ़ेगा। और वो मक्खन घास जो चारा है वो जो दूसरे अन्य चारों से बिल्कुल अलग हटके है। जैसे दूसरा आप कासनी, रिचका, बरसीम लगाते हो तो उनमें पशु को खाने में पूरा का पूरा हरा खिलाते हैं तो उसको दिक्कत होती है, उसका पेट खराब हो जाता है। बट मक्खन घास को खिलाने से आपका पशु का पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है।
तो आगे मक्खन घास का प्रयोग करें। दूसरा, अभी रबी की फसल में किसान भाइयों अभी सरसों का टाइम चल रहा है, तो अभी सरसों की बिजाई होने वाली है, सरसों लगाएंगे। तो सरसों में आज की डेट में अडवांटा कंपनी का सरसों का हाइब्रिड है, सरसों का हीरो ADV 414, उसका प्रयोग करें और अपना सरसों के उत्पादन को बढ़ाएं और आपका जो इनकम है वो बढ़ेगी उसको। और आज की डेट में अगर बात करते हैं तो अडवांटा का सरसों का जो हीरो है ADV 414, उसका वो जो जितनी पैदावार देती है उसके और पास भी कोई सरसों की पैदावार नहीं आती है। तो सभी किसान भाई अडवांटा का ADV 414 का प्रयोग करें और अपना जीवन खुशहाल बनाएं। धन्यवाद किसान भाइयों, आगे मिलते हैं। हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, जिससे आपको और उचित चारे की और अन्य फसलों की या सरसों मक्खन घास वगैरह की जानकारी हम लोग देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।